आई यूजुअली लाफ एट पीपल हु सेज कि 30,000 का निफ्टी हो जाएगा। अगर आपको इतना ही पता है घर बेच के लगा दो। तो आई स्टार्टेड विद 25,000, वहां से फिर 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, और उसके बाद मैंने आज तक कोई भी कैपिटल ऐड नहीं किया है। और आज मैं अराउंड 10 करोड़ ट्रेड करता हूँ। मैंने रैंडमली एक कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, मेरे अकाउंट में कुछ अराउंड 25,000 रुपीज थे, मैंने बाय कर लिया। और लकीली जिस टाइम पे मैंने बाय किया वहां से बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर चला गया। एवरी डे आई यूज्ड टू मेक प्रॉफिट 5,000, 10,000। जो मैंने 25,000 डाले थे उसके 2 लाख बन गए। महीने का सैलरी तो 8 दिन में आ रहा है। This is the max that you have earned approximately, and this is the max that you have lost approximately. पहले तो हम बोलते थे कि ये जीरो सम गेम है, अभी तो वो एसटीटी एंड ऑल दिस टैक्सेस का बर्डन की वजह से नेगेटिव सम गेम है। यू नो, लंबे वर्ड्स यूज करके कोई सिखाने को जाएगा तो समझो वो ट्रेडर नहीं है, वो ट्रेनर। पर आपका पैसा तभी बनता है जब आप कोई ट्रेंडिंग मार्केट में या ट्रेंडिंग सिक्योरिटीज में काम करते हैं। मेरा एक सिंपल फंडा है, ट्रेंड इज ट्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो 2750 तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए, और अगर आपने उनको 2-4 बार भी ट्रेड किए तो 10,000 तो आपने ट्रेड्स ली। मेरे में उतना एपिटाइट है कि मैं 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अगले 10 साल के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ। कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। या डिसीजन तक आने के लिए आपको कोई रूल बुक चाहिए। वो रूल बुक क्या है? आपके पिताजी किसान थे, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बने, उसके बाद आपने 25 साल से ज्यादा आईटी कंपनी में काम किया, 40 साल की एज में आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, 48 तक आप फुल टाइम ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, आपने लोगों को एम्प्लॉय भी कर रखा है एज डेवलपर्स। आपने जब आपका करियर स्टार्ट किया था, आप कितना इन हैंड सैलरी लेते थे, और जब आपने आपका करियर एंड किया, आपके ऊपर क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, और आप क्या इन हैंड सैलरी उस समय ड्रॉ करते थे? बिफोर एक्सेंचर आई वाज इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर सम टाइम। तो मैंने मेरा करियर 800 रुपए से स्टार्ट किया था। आगे जाके जब मैंने आईटी में ज्वाइन किया तो मेरा रफली 15-20 हजार का सैलरी पे स्टार्ट किया था। ये कौन से ईयर में था? दिस वाज इन 2004। ओके, तो 2 साल आप एक फैकल्टी की तरह भी काम हाँ, करते थे। एंड 2004 से फिर वो 15,000 से ग्रेजुअली बढ़ के बाय लास्ट ऑन सैलरी वाज समवेयर अराउंड 70 lakhs। हाँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था रेट, तो मेरा 25,000 मेरा स्टार्टिंग कैपिटल था। फिर मैंने 2 लाख किया तो 2 लाख मैंने उसमें ऐड कर दिया। और वहां से जब मैंने प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किया था तो मैंने 5 लाख से शुरू किया था। तो आई स्टार्टेड विद 25,000, वहां से फिर 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, और उसके बाद मैंने आज तक कोई भी कैपिटल ऐड नहीं किया है। और आज के तारीख में अगर आप मुझे पूछोगे तो इंक्लूडिंग माय फैमिली अकाउंट्स, मैं अराउंड 10 करोड़ ट्रेड करता हूँ। करियर में पहला 1 करोड़ बनाना बहुत टफ है, राइट? मैं तो आगे जाके इतना बोलता हूँ, 1 करोड़ बनाना टफ है, लेकिन 1 करोड़ के बाद जो भी पैसा आप बनाते हो उसको प्रोटेक्ट करना और बचाना उससे टफ है। तो अगर आप वो समझते हो कि आप 1 करोड़ बना लिया तो आगे जाके वो 1 करोड़ को कैसे बचाना है, अगर आप वो सीख गए तो आप वो 1 करोड़ के 10 करोड़ बना लो। आपने 40s की एज में ट्रेडिंग स्टार्ट किया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ डिड यू मैनेज इट? मतलब ऑफ कोर्स आपके जॉब ने आपको कुछ चीजें सिखाई, टेक्निकल स्किल्स आपने अपने एफर्ट से आप अपडेटेड रहे, सॉफ्ट स्किल्स आपके जॉब ने, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एटीट्यूड, ये सब आपको आपके वर्क प्लेस से भी बेनिफिट हुआ, बट ये इन दोनों का अमेलगमेशन 40 के एज पे क्यों आया? 40 के एज पे ही क्यों आया? ओके, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है उसके बारे में, बट मुझे क्या लगता है कि खुद के करियर में एक टाइम आता है, जैसे कि मेरे करियर में या मेरे लाइफ में वो 40s पे आया, राइट? उससे पहले आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। जैसे मैंने बोला, आई एम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली या बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे को कोई गोल्डन स्पून नहीं मिला है। तो बहुत सारी चीजें लाइफ में अचीव करते वक्त ऐसा कभी नहीं सोचा कि ट्रेडिंग ही प्रायोरिटी है या ट्रेडिंग में जाना है, राइट? इट वाज लाइक अभी कुछ तो करना है जहां से मेरा एक डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल बने। तो बीइंग एन आईटी पर्सन में क्या कर सकता हूँ? अभी मैं खेत में जाके हल नहीं चला सकता, करेक्ट, क्योंकि मैंने 20 साल आईटी में काम किया है, राइट? या 15 साल आईटी में काम किया है। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो इनलाइन विथ माय स्किल है, या जो मुझे मेरा जॉब करते वक्त भी सीख के कर सकता हूँ, राइट? So that is one of the reason I turned into this profession, right? और उसके पीछे भी एक स्टोरी है। As you know, right, I was working for the financial firm. Most of the people or my colleagues used to trade there. So one fine day, one of my colleague was doing trading there. मैंने वो देखा, मेरे में वो इंटरेस्ट जनरेट हो गया कि क्या कर रहा है बंदा, राइट? एंड ही वाज टेलिंग मी कि नहीं, ये ऐसा है कि कुछ स्टॉक्स थे जो मैं बाय करता हूँ, सेल करता हूँ। ही वाज बेसिकली काइंड ऑफ इन्वेस्टर कम ट्रेडर था वो बंदा, राइट? सो
मैंने उसको पूछा कि ऐसे कैसे चलता है, क्या चलता है। उससे पहले टेक्निकली स्पीकिंग राइट, मैंने कभी ट्रेडिंग के बारे में सोचा नहीं था। अब मुझ पे हंसोगे, आई वाज सो डम कि मैं यूलिप जैसे प्लान लेके 30-30% कमीशन एजेंट को देता था। देन देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ राइट, आई वेंट टू सिंगापुर फॉर सम फैमिली ट्रिप, और वन ऑफ माय कजिन इज अ ब्रोकर एट कार्वी, उस टाइम के ब्रोकर थे। तो ही यूज्ड टू कॉल हिज टीम इन इंडिया एंड डू सम ट्रेडिंग। तो मैं 8 दिन वहां पे सिंगापुर में था, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया ये बंदा सिंगापुर में बैठा है एंड ही वाज बाय द वे वर्किंग इन आईटी एंड स्टिल ही वाज ट्रेडिंग, बिकॉज वो उसका बैकग्राउंड वैसा था। ही वाज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन वन ऑफ द फर्म एंड फ्रॉम देयर ही यूज्ड टू ट्रेड। सो मैंने बोला कि यार तू करता क्या है? तो उसने बोला कि ये देखो ऐसा है कि मैं तो, और उस टाइम पे ऑप्शन ऑप्शन का कोई सवाल ही नहीं था। तो उसने बोला कि ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 करके एक इंडेक्स होता है या सेंसेक्स 30 करके इंडेक्स होता है, उसमें से कुछ स्टॉक्स होते हैं वो मैं बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, बट बिकॉज आई बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर, मैं यहाँ से नहीं करता, मैं मेरे ब्रोकर या जो भी कॉल एंड ट्रेड वाला फैसिलिटी है वहां पे कॉल करके लेता हूँ। तो उसने बोला कि यार तू तू करता है क्या कुछ? मैंने बोला मुझे तो कुछ आता ही नहीं है सब चीजें, मुझे सिर्फ कोडिंग आता है या टेक्निकल नॉलेज जो भी आईटी का वही आता है। फिर उसने बोला कि तू वापस जाने के बाद एक डीमैट अकाउंट खोल, यू कैन ट्राई इट आउट राइट। तो मैं वापस आया, डीमैट अकाउंट खोला और फिर वहां से मेरा जर्नी शुरू हो गया। नो माय क्वेश्चन इज कि जब आपने ये प्रोसेस इनिशिएट किया और आपने जैसे बताया कि आपके नेटवर्क्स में कोइंसिडेंटली आप उन लोगों से मिल रहे हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने फॉर्मली क्या स्टेप्स लिए थे? अगर आप मेरा खुद का करियर देखोगे राइट, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, हर कोई बंदा जो ट्रेडिंग प्रोफेशन में आता है वो पहले लॉस से ही सीखता है। मार्केट इज द अल्टीमेट गुरु राइट। उस टाइम पे भी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है। मुझे वो सिर्फ ये देख रहा था कि मेरे आजू बाजू में लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। मैंने अकाउंट खोला और कैपिटल तो था नहीं, तो मैं बाइंग करता था ऑप्शंस, और तभी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस हुए थे, तो मैंने चालू कर दिया। आई वॉज सो लकी कि जिस दिन मैंने अकाउंट खोला उसी दिन मैंने पहला एफएनओ एक्टिवेट करके ट्रेड लिया बैंक निफ्टी का, इफ आई रिमेंबर दैट करेक्टली, समवेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त 2018। और उस टाइम था थर्सडे, और थर्सडे को एक्सपायरी चलती थी। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एक्सपायरी क्या होता है, कॉल ऑप्शंस क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होता है। मैं ऐसे देख रहा था, मैंने रैंडमली एक कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। मेरे अकाउंट में कुछ अराउंड 20-25,000 रुपीज थे, मैंने बाय कर लिया। और लकीली जिस टाइम पे मैंने बाय किया वहां से बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, जो मेरे 25,000 रुपए थे वो बन गए 80,000 रुपीज। ठीक है, फिर मैं ये तो बहुत अच्छी बात है, जॉब भी शायद करने की जरूरत नहीं है। 80,000 तो आपको 5-10 मिनट, और वो मैंने 2-2:30 बजे लिया था, तो 3:30 बजे वो बन गया। और मुझे उतना भी पता नहीं था कि वो स्क्वायर ऑफ करना है, शायद वो रिवर्स हो गया तो जीरो हो जाएगा, उसमें कुछ थीटा डिके नाम का चीज भी होता है, कुछ नहीं। बट आई वाज सो लकी कि वो चल गया। फिर मैंने बोला ठीक है, अभी वैसा आया है तो कुछ ट्राई करते हैं। मैंने दूसरे दिन ट्राई किया, दूसरे दिन भी मार्केट ऊपर गया, फिर पैसा बना। ऐसे कंटिन्यूस मेरे साथ 6-7 दिन हो गया। 6-7 दिन एवरी डे आई यूज टू मेक प्रॉफिट, 5,000 10,000। ठीक है, जो मैंने 25,000 डाले थे उसके 2 लाख बन गए। ठीक है, उतना मेरा सैलरी भी नहीं था। हाँ। तो मैंने बोला यार महीने का सैलरी तो 8 दिन में आ रहा है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। फिर मैंने वो पूरा 2 लाख का ऑप्शन बाय कर दिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था राइट। और अगले एक्सपायरी में वो जीरो हो गया। ठीक है, तो जो 2 लाख कमाए थे वो भी चले गए, जो 25,000 मैंने डाले थे वो भी चले गए। फिर मुझे समझ में आ गया कि ऐसा नहीं चलता है। अगर मेरे 2 लाख गए किसी को तो मिले हैं। उसी टाइम पे मेरे माइंड में क्लिक हो गया कि अगर किसी ने मेरे 2 लाख लिए हैं या किसी के महीने लिए है, एंड ऑफ द डे इट्स पहले तो हम बोलते थे कि ये जीरो सम गेम है, अभी तो वो एसटीटी एंड ऑल दिस टैक्सेस का बर्डन की वजह से निगेटिव सम गेम है राइट। उतना तो मुझे समझ में आ गया कि कोई तो बेच रहा है, कोई तो खरीद रहा है, मतलब पैसा ट्रांसफर हो रहा है। एंड ऑफ द डे ऐसा कोई पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, Correct. पैसा ट्रांसफर हो रहा है। शायद आपसे मुझे आ रहा है, मेरे से आपको आ रहा है, या किसी और को जा रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अनलेस यू लर्न ये नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया, स्विच टू इक्विटी। और मैं क्या करता था कि बजाज फाइनेंस करके एक स्टॉक है, तो मैंने बोला कि कैसे सीखिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने बजाज फाइनेंस का एक स्टॉक पूरा 1 साल ट्रेड किया। ओके।
सिर्फ एक ही स्टॉक एक ही स्टॉक, एंड बजाज फाइनेंस ही क्यों? ऐसे ही रैंडमली पिक किया था, कोई लॉजिक नहीं था ओके भाई। उस टाइम पे शायद टीवी पे चल रहा होगा कि वो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट है या कुछ तो था, तो मैंने वो बजाज फाइनेंस लिया। मैं ट्रेड करता था उस टाइम पे अराउंड 1500 टू 1800 के रेंज में वो स्टॉक चलता था। एवरी डे आई यूज टू ट्रेड 915, 1015, 1115। मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था कि वो कैसे चलता है, कौन से टाइम पे मूव आ रहा है, कितना मूव आ रहा है, राइट। और वहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं इक्विटीज में, वो चलते हैं। फिर उसके पीछे का एक्चुअली लॉजिक क्या है, राइट। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे बजाज फाइनेंस से लेके निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऐड करना शुरू कर दिए, राइट। फिर मैंने वो सीखना शुरू किया कि यार ये स्टॉक में एक्चुअल प्रोफेशनल लोग ट्रेड कैसे करते हैं। फिर भी क्या हो रहा था, उससे पैसा नहीं बन रहा था, और जो भी मैं कमा रहा था वो ब्रोकरेज और वो स्टॉक्स में ही जा रहा था। ऐसे 2 साल चल गए। ये लॉस था कितना वैसे इन अमाउंट? अराउंड 2 to 3 लाख रुपीज। 2 to 3 लाख। बट वही है कि वो लॉस एक्चुअली ट्रेडिंग से नहीं, वो ज्यादा ट्रेड करके ब्रोकरेज से और वो टैक्सेस पे जाता था। क्योंकि मैं क्या करता था, जैसे मैंने बोला 1 साल मैंने बजाज फाइनेंस किया या कुछ स्टॉक्स किया, तो वो मैं हमेशा 10 मिनट पे 15 मिनट पे वो ट्रेड करता था, करेक्ट। बाय सेल बाय सेल। तो उसमें बहुत सारा ओवर ट्रेडिंग हो गया था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं देखता था। एंड ऑफ द मंथ, हाँ कितना गया, 10,000 गया ना, डाल दो 10,000। जैसे हम रिचार्ज करते मोबाइल का, उस टाइप का हम वो करता था और वो चल जाता था, बिकॉज आई वाज गेटिंग गुड मनी। सो इट लाइक 1 साल का मेरा इंसेंटिव आ रहा है 2 लाख 2.5 लाख, तो मैं वहां पे डाल के वो सीख रहा हूँ। और वो मैं अज्यूम करता था कि आपको सीखना है तो वो फीस देना पड़ेगा मार्केट को। खाली मुझे एक ब्रेक थ्रू चाहिए था कि कुछ अच्छा मेंटर मिले, अच्छा कोच मिले। यू नो, लंबे वर्ड्स यूज करके कोई सिखाने को जाएगा तो समझो वो ट्रेडर नहीं है, वो ट्रेनर, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको सीरियसली ट्रेडिंग सीखना है तो आपको ऐसे एक ट्रेडर को ढूंढना पड़ेगा जो आपको सही से सिखाए, जो खुद ट्रेड कर रहा हो। तो मेरे लिए वो एक, मे बी आई एम लकी कि मुझे वो मितेश पटेल मिल गए अर्ली पार्ट ऑफ माय करियर, जिन्होंने मुझे काफी गाइड किया, राइट, कि ऐसे करना चाहिए। या मतलब वो ग्रुप में जो भी नॉलेज देते थे, आई वॉज यूज टू अप्लाई दैट नॉलेज। कि आज उन्होंने एक ट्रेड लिया तो क्यों लिया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सब एक्सप्लेन करते थे। लेकिन मैं वो धीरे धीरे करके लॉजिक वो मेरे ट्रेडिंग में अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो वहां से एक्चुअली ये स्टार्ट हो गया। और इन सब का कोरिलेशन है, राइट। अगर मैं सिर्फ बजाज फाइनेंस आज एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ और 10,000 क्वांटिटी तक पहुंच रहा हूँ, तो मेरा नॉलेज लिमिटेड टू बजाज फाइनेंस हो गया, राइट। लेकिन अगर आपको एक ट्रेडिंग एज ए यूनिवर्स सीखना है तो आपको बहुत सारी चीजें ट्राई करनी होंगी, राइट। तो वो एक स्टॉक से नहीं होगा। और जब आप ऐसे ट्राई करोगे कि चलो आज मैं कैश ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कल को मैं एफएनओ में ट्राई कर रहा हूँ, या फ्यूचर में ट्राई कर रहा हूँ, या ऑप्शंस में ट्राई कर रहा हूँ, या कमोडिटीज में ट्राई कर रहा हूँ, जब तक आप वो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक आप वो मार्केट को पैसा देके सीखोगे नहीं, आपको खुद को नहीं समझेगा कि आपका एज क्या है। जैसे मुझे 2 साल लगे समझने में कि मेरा एज, आई एम गुड एट ऑप्शन सेलिंग, जो मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग लिया, उसके बाद भी जो मुझे सक्सेस मिला वो भी मुझे समझने में, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीजें और भी ट्राई की थी, राइट। कि जब मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए गया तो मैंने फ्यूचर भी ट्राई किया, मैंने कमोडिटीज भी ट्राई किए, राइट। बट एंड ऑफ द डे मुझे वो रियलाइज हो गया व्हेन आई वाज लुकिंग बैक माय परफॉर्मेंस, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और मैंने काफी लोगों से कंसल्ट भी किया कि यार, क्योंकि मुझे बुरा लगता था कि मैं ऑप्शन सेलिंग में इतना पैसा कमा रहा हूँ, फिर फ्यूचर में क्यों नहीं कमा रहा हूँ, फिर वो कैश में क्यों नहीं, वो मेरे में क्यों वो स्किल क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं कि मैं सब में आना चाहिए मुझे। तो फिर मुझे ये समझ में आ गया कि यू हैव टू नैरो डाउन, फाइंड आउट योर एज, एंड अगर आपका एज सही चल रहा है स्टिक विथ इट। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि लास्ट के 5 साल में मैं ऑप्शन सेलिंग छोड़ के कुछ भी नहीं करता हूँ। खाली कभी कभी जस्ट टू कीप माई क्यूरियोसिटी ओपन मैं फ्यूचर या इसमें ट्रेड करता हूँ, बट माई 80 to 90% ऑफ द इनकम कम्स फ्रॉम ऑप्शंस ओनली। तो मैसेज मुझे यही देना है कि अगर वंस आपको वो एज मिल गया कि आपको पता चल गया कि यू आर बेस्ट एट दैट, स्टिक टू इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। हाउ डू यू फॉर्म एन ओपिनियन इन द मार्केट? बाय या सेल या रेंज? एक सिक्योरिटी एग्जैक्टली कर क्या रहा है, इसका डिसीजन आप लेते कैसे? हर एक बंदे का मार्केट के प्रति देखने का नजरिया अलग हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि 915 को सब लोग वही चार्ट खोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप निफ्टी 50 लोगे तो सब लोग वही निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं,
लेकिन उसमें से मे बी 1% पीपल आर एबल टू आइडेंटिफाई द राइट डायरेक्शन। वो क्यों, राइट? उसके पीछे दो तीन चीजें। पहले चीज कि प्रैक्टिस और पैटर्न आइडेंटिफिकेशन से आपको पता चलता है कि हाँ, ये एक स्पेसिफिक लेवल है, उसके ऊपर आप जाएगा तो आप बाय कर सकते हो, या उसके नीचे जाएगा तो सेल कर सकते हो। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको शुरू से देखना है, राइट, किसी भी एक इक्विटी को, आज जैसे आपने पूछा कि डिसीजन कैसे लेते हैं, तो डिसीजन लेने के लिए या डिसीजन तक आने के लिए आपको कोई रूल बुक चाहिए। वो रूल बुक क्या है? हर एक बंदे का अलग अलग हो सकता है। आप 10 रूल का एक चेकलिस्ट बना के बोल सकते हो, ये 10 में से 10 आ गए तो ही मैं बाय या सेल करूंगा। कोई बंदा बोलेगा कि मुझे 10 की जरूरत नहीं है, मेरा एक्सपर्टीज उतना है कि ये मेरे दो चीजें जो टिक इन द बॉक्स होगी तो हो सकता है। तो बेयर मिनिमम क्या कर सकते हैं? बेयर मिनिमम ये कर सकते हैं कि आप 20 डेज का मूविंग एवरेज लगा लो 20 DMA। 20 DMA। तो 20 DMA से क्या होगा? वो सिंपल है, राइट? 20 DMA, अगर कोई इक्विटी या स्टॉक जो भी है 20 दिन से वो एक वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर या एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। और आपका पैसा तभी बनता है जब आप कोई ट्रेंडिंग मार्केट में या ट्रेंडिंग सिक्योरिटीज में काम करते हो। मेरा एक सिंपल फंडा है, ट्रेंड इज फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। ठीक है? आप ट्रेंड के साथ बने रहो, कंसिडर इट एज अ फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि वो बेंड कब होता है। तो डिसीजन मेकिंग क्या है? मैंने एक बोला कि 20 डेज मूविंग एवरेज लगा लो। आपको कहाँ से तो शुरुआत करनी होगी, राइट? और नॉट नेसेसरी कि मैंने दिया तो वो एक यूनिवर्सल रूल हो गया, मैंने एक बुक में लिख के दे दिया कि यही 4 चीजें हैं, वो ही फॉलो करो। नहीं, नॉट नेसेसरी। आप अपने हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग सिस्टम बना सकते हो। जैसे कि मेरा सिंपल रूल है कि मैंने 20 डेज मूविंग एवरेज लगा लिया, मैंने वो देखा कि वो स्टॉक 52 वीक्स हाई पे ट्रेड कर रहे हैं क्या। सिंपल है। और ये चीजें ऐसी है जो हर कोई देख सकता है, ऐसे उसके लिए आपको कोई ऐसा एक्सटेंसिव नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप आजकल हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये सब मिल जाता है, राइट? कि आप देखो कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस क्या है। बाय और सेल डिसीजन पे आने से पहले भी वो इंपॉर्टेंट है कि आपने वॉच लिस्ट में क्या डाला, वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज वेयर द स्टेप 1 ऑफ योर ट्रेडिंग प्रोसेस, कि आपको वॉच लिस्ट आपने क्या बनाया। आप बाय सेल तो बाद में करोगे, बट क्या बाय सेल करोगे वो पहले आपको समझ में आना चाहिए, राइट? तो आप कैसे बनाओगे वॉच लिस्ट? सिंपल प्रोसेस है कि मैं ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करूंगा जो 52 वीक हाई पे है। वो 52 वीक्स हाई पे क्यों है? क्योंकि उसमें मोमेंटम है, क्योंकि उसमें ट्रेंड है, क्योंकि उसमें कुछ तो है जिसकी वजह से वो हमेशा हाई पे ही ट्रेड कर रहे। तो अगर आपको बेट लगानी है, अगर आपको वो ट्रेड करना है, तो ऐसे स्टॉक पकड़ो जो इस कैटेगरी में फुलफिल हो रहे हैं, या जो इस कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, राइट? ये एक दो एग्जांपल हो गया। ऐसे हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकता है या अलग अलग डिसीजन मेकिंग सिस्टम बना सकता है। बट जस्ट टू सिंप्लीफाई, राइट, वो डिसीजन आपके एक स्पेसिफिक, एक चीज तो पैटर्न हो गया, दूसरी चीज तो आपके रूल्स हो गए। और अगर आगे जाके मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका कोई सिस्टम है, जैसे कि आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बन रहे हो तो आपने कुछ सिस्टम बनाया है, तो वो आपका सिस्टम आपको वो वॉच लिस्ट बना के देगा, जहां से आपको वो सिस्टम भी इंडिकेट करेगा कि ये बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन को कंसिडर कर रहे हो, और अगर आपको ये समझ में आ गया कि चलो अभी मुझे ट्रेडिंग आने लगा है, मैं इसको एक्सेल कर सकता हूँ, पहले तो आपको आपकी एज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, वो जो हाउसफुली आपने की होगी कि कोई ऑप्शन सेल करना चाहता है, कोई बाय करना चाहता है, कोई कमोडिटी करना चाहता है। नेक्स्ट लेवल इज आपको उसके साथ ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप के ट्रेडिंग को सूट करती है। अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो लॉस देख के आपका बीपी हाई हो गया, राइट, या जो लॉस नहीं देख सकते, या जो बोलेंगे नहीं नहीं मेरा ये सिस्टम ने मेरे को बोल दिया कि अभी आप लॉस की तरफ जा रहे हो तो मैं काट दूंगा, राइट, ट्रेड। तो आपको वो पर्सनैलिटी भी समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हो। कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है, आई नो सम ऑफ द traders who even trade on 1 second time frame, right? Because they have algos, they fight with HFTs, right? So they just do 1 second or 2 seconds or 3 seconds पे ट्रेड लेके निकल जाते हैं, बट देयर क्वांटिटीज आर इन मिलियंस। इट डिपेंड्स कि आप
आपका पर्सनैलिटी क्या है, आपको कौन से टाइप का ट्रेडिंग सूट करता है। एक रिसेंट में एग्जांपल दूंगा, बजाज ऑटो, उसके रिजल्ट आए, सब ऑटो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा आ रहा है, तो हाई कन्विक्शन बेट रेट कि बजाज ऑटो यहाँ से 5% जा सकता है। अभी हर एक बंदे का उसको देखने का नजरिया अलग है, राइट। अगर आप मुझे पूछोगे आप बजाज ऑटो को कैसे ट्रेड करोगे, तो मैं बोलूंगा मेरे कैपिटल के हिसाब से, मेरे स्टाइल के, मैं बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं लमसम में बहुत बड़ा क्वांटिटी उठा लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, मेरे को 20-30 पॉइंट मिलेंगे, मैं लेके निकल जाऊंगा। अगर कोई दूसरा बंदा है वो बोलता है कि मैं पोजीशन या स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, वो बोलेगा ठीक है मैं एक लॉट बाय करूंगा, आई विल वेट, 200 रुपया और ऊपर जाएगा, मैं और एक लॉट बाय करूंगा, आई विल वेट, और मेरा कोई स्पेसिफिक टारगेट माइंड में है वो आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो साइकोलॉजी क्या है, आप आपका नेचर क्या है, और वो मुझे लगता है कि आपके स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ना ट्रेडिंग इज ए लोनली प्रोफेशन, और आपको जो फीडबैक मिलता है ना वो आपके पीएनएल से फीडबैक मिलता है, राइट। और कोई नहीं है जो बताएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड योर ओन साइकोलॉजी अबाउट ट्रेडिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो जो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस है ना वो आपके स्टाइल से ही आपको समझता है कि अगर आप अग्रेसिव हो तो आप कितना लॉस ले सकते हो, अगर आप नॉर्मली एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप कितना, आपका एपेटाइट कितना है, आप कितना लेवल तक रुक सकते हो, राइट। जैसे कि मैं बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, राइट। तो मेरा दिमाग चलना बंद हो जाएगा अगर मैं उस 3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में जो एक्सपेक्टेड मूव है वो नहीं आ रहा है, एंड दैट इज सीवियरली इम्पैक्टिंग माई डिसीजन मेकिंग। अगर मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूँ तो, अगर मैं सिस्टम ट्रेडर हूँ तो मुझे कोई सवाल नहीं है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि मैं वो डिसीजन ले रहा हूँ बिकॉज मैं सिस्टम इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, राइट। वो इमोशंस कुछ नहीं आ रहे। बट मेरा ये मानना है कि जितने भी मैंने सक्सेसफुल ट्रेडर देखे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डिस्क्रिशनरी, और वो इसीलिए सक्सेसफुल है, दो रीजन, one they are discretionary so they can change any time, and second is they know the nature of their trading very well, कि उनको क्या सही से आता है और किस लेवल तक वो रुक सकते हैं या निकल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि इट्स एंटायरली डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव यू हैव टू अराइव टू दैट डिसीजन। ऐसा कोई रूल बुक नहीं है जिसमें आप बोलोगे कि ये है तो बाय और ये है तो सेल। हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन इंटेलिजेंट पर्सन? इज वो बंदा हमेशा प्रोबेबिलिटीज पे बात करेगा, इट इज द वेरी स्टूपिड हु स्पीक इन सर्टेनिटीज। करेक्ट। तो दिस इज व्हाट आई हैव सीन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका कॉन्वर्सेशन था कि आपको हालांकि 10 साल हो गए, 100 मिलियन रुपीस के ऊपर से आप ट्रेड कर रहे हैं, येट यू आर नॉट गिविंग, ये है तो इसका मतलब ही ये है। करेक्ट। मैं हमेशा ये चीज मानता हूँ और ये मुझे एक्सपीरियंस ने सिखाई है कि आपको मार्केट में टिके रहना है ना, तो दो चीजें आपको हमेशा फॉलो करनी है। एक तो आप द्रविड़ के जैसे बनो जो सिंगल्स लेने में बिलीव करता है और सेंचुरी मारता है, और दूसरी चीज आपको कभी भी रिजिड नहीं रहना है मार्केट में। मैं बोलता हूँ मार्केट में जो लोग सक्सेसफुल है ना वो लोग फ्लेक्सिबल है, वो लोग अपना अप्रोच चेंज करते हैं। एक रिसेंट एग्जांपल भी देता हूँ, राइट। फरवरी में जब ये वो वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, राइट, तो ईरान एंड यूएस का हुआ, उससे एक वीक पहले मैंने अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1 CR का पोर्टफोलियो बिल्ड किया था। 2 साल से मार्केट नहीं चल रहा है, आई एम गेटिंग सम गुड इंडिकेशन दैट अभी मार्केट शायद चल जाए, एंड मार्केट वाज समवेयर अराउंड, निफ्टी वाज समवेयर अराउंड 25,800 दैट टाइम, नियर बाय दैट। तो मैंने बनाया, राइट। लेकिन 2 दिन में मुझे वो मार्केट से ही फीडबैक आना, बिकॉज आई हेवीली ट्रेड इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, 2 दिन में मुझे वो मार्केट से ही फीडबैक आना चालू हो गया कि जो तुमने बनाया है वो सही टाइम पे नहीं बनाया, जो तुमने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया है वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा। आप जितना जल्दी वो समझ जाओगे उतने आप जल्दी इस फील्ड में सेटल्ड हो जाओगे। उसका रीजन अभी क्या हुआ, 2-3 दिन में मुझे समझ में आ गया, जो मैंने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया था उसमें 80-90,000 लॉस दिखने लगा। मैं सोचा चाहे तो मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूँ, राइट। मेरे में उतना एपिटाइट है कि मैं 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अगले 10 साल के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। मैंने क्या किया, जब मुझे दिखा कि मेरा 1% डाउन हो रहा है, मैंने सेम डे
वो पोर्टफोलियो सेल कर दिया। आगे जाके क्या हुआ, वो 25,800 वाला निफ्टी 22,300 पे आ गया। मार्च में ऑलमोस्ट 3,000 आज पॉइंट का। करेक्ट, आज भी अगर मैं वो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होल्ड करता तो उसमें से कम 20 से 25 लाख रुपए निकल जाते, ठीक है, क्योंकि वो प्राइस अभी आया नहीं है। इवन दो मार्केट रिकवर हो रहा है 24,400 पे है। बट वो प्राइस अभी आया नहीं, करेक्ट। राइट, वो 10-20% और भी नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो वही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव कि आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप अगर एडामेंट होते, अगर मैं एडामेंट होता कि नहीं कैसे नहीं, मैं तो रुक सकता हूं ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, और मेरा सिस्टम मुझे अलाउ भी करता है कि मैं रुक सकता हूँ 1 करोड़, ठीक है 2 साल में आएंगे 10%, और नहीं आए तो 1 करोड़ मेरा ब्लॉक हो गया, विच माइट बी 10-20% ऑफ माई कैपिटल। तो वो अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप देखो, आई यूजुअली लाफ एट पीपल हु सेज कि 30,000 का निफ्टी हो जाएगा, 25,000, 28,000 का निफ्टी हो जाएगा। अगर आपको इतना ही पता है 30,000 का निफ्टी हो गया तो घर बेच के लगा दो। अगर आप सही में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो कोई स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि 2 दिन में क्या हो सकता है, 8 दिन में क्या हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि 25,000 का निफ्टी है या 50,000 का निफ्टी है। एंड ऑफ द डे तो वो जाने वाला ही है ऊपर, राइट। तो आपको वो लेवल का फर्क नहीं पड़ता है, लेवल इज नॉट अ reference point for you. Your reference point is what kind of money that you are able to invest and hold. तो वही है, अगर आप वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हो। देखो, सक्सेसफुल आप ट्रेडर कब बनोगे, जब आप ज्यादा प्रॉफिट करोगे और कम लॉस करोगे। कम लॉस कब करोगे, जब आपको समझ में आएगा कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। वो फीडबैक कहाँ से आएगा, वो फीडबैक आपको मार्केट से आएगा, आपके पीएनएल से आएगा, राइट। अगर आप यही सिंपल चीजें फॉलो कर दी तो मुझे लगता है 50% ऑफ द प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि एक व्यू लेके बैठा ना, 25,000 का निफ्टी हो जाएगा, मैं बैठूंगा 25,000 का निफ्टी हो जाएगा। उस प्रोसेस में इसलिए मैं आई वांटेड टू गो बैक एंड लिंक दैट प्रीवियस पॉइंट, राइट, कि आपका नेचर क्या है। आपका अगर नेचर है कि 3 महीना में होल्ड कर सकता हूँ, 3 महीना में 25,000 आने तक बैठ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, यू कैन सिट, राइट। बट अगर आपका नेचर नहीं है तो एक हफ्ते में आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाओगे, और जो मैंने 90,000 लॉस देख के निकाला है वो आप 10 लाख पे निकल जाओगे, और वो 10 लाख रिकवर करने के लिए आपको 1,20,00,000 कमाना है, नहीं 1 करोड़ नहीं। करेक्ट। तो यही ट्रैप है जिसमें 80-90% ऑफ द पीपल गेट फेल इनटू, कि नहीं ये वही है। एक एग्जांपल भी दूंगा, जब मैंने और मैंने जब ऑप्शन में स्पेशली जब बैंक निफ्टी ट्रेडिंग सीखा था ना, तो एक अश्विनी गुजराल करके बंदे थे। उनका कैसा था कि ही इज वेरी स्मार्ट, तो कभी कभी वो एक व्यू बनाते थे और बोलते थे कि ये ऐसा व्यू है, ऐसा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका व्यू चल जाता था, लेकिन अगर उनका व्यू गलत है, एट दैट टाइम ऑल्सो यू डोंट हेजिटेट टू चेंज हिज व्यू एंड रिवर्स द पोजिशन। मैंने ऐसे कई बार देखा है कि उन्होंने कुछ बैंक निफ्टी के ट्रेड लिए है, because he was doing in a massive quantity that time and he is also one of my inspiration। मैं उनको देख के सोचता था कि 10 साल में मैं अश्विनी गुजराल जैसा क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। लकीली मैं आज करता हूँ। वो क्या करते थे कि अगर वो 9:15 को ट्रेड कर रहे हैं और 9:20 को उनके समझ में आ गया कि मैंने जो 5 मिनट पहले किया वो सही नहीं है, वो रिवर्स करते थे और वो पोजीशन प्रॉफिट में लेके घर जाती थी। दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी दैट एवरी ट्रेडर हैज टू लर्न, राइट, इफ यू वांटेड टू ट्रेड प्रोफेशनली। नहीं तो मैंने बोला कि जैसे आपका नेचर है उसी के हिसाब से आप करो। अगर आपको इतना सब सोचना नहीं है तो सिंपल है, आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और बैठ जाओ। चलिए विशाल जी, सीधा आपके पीएनएल की तरफ चलते हैं। हाउ वाज द कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर, मे बी लास्ट फाइनेंशियल ईयर, एक बार अगर आपके पीएनएल के थ्रू हम गो थ्रू कर सकें to experience the journey of a professional trader, that'll be great for the audience. Okay, so what I'll do, right, I'll just pick one of the years, last year, right, and I'll just show you, because I mentioned, right, I run through multiple accounts, right, so I'll just choose one of the accounts, but I'll show you some of the trades and the overall P&L, right, and I also insist the fact that how much money that goes into the tax, right, that is also one of the important factor that we need to consider. तो अगर आप मेरा ये पीएनएल देखोगे, राइट, तो मोस्ट ऑफ माय ट्रेड्स आर कमिंग फ्रॉम द इंडेक्स ऑप्शंस, राइट। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस इज द बैंक एक्स ऑप्शंस, राइट।
बैंक निफ्टी ऑप्शन. सो मैं ज्यादा फ्यूचर में नहीं करता. इट्स मोर ऑफ अ इंडेक्स ट्रेडिंग. और because last year they till some part of the year we were able to trade mid cap nifty and all this, right? And then it Nifty. then it gone into the monthly mode, right? So this is nifty. I'll just show you some numbers which will help you to gain some confidence, right? कि पैसा बनता है. And if you do it with a proper due diligence, learn how to trade market, follow the process, right? And instead of doing a gambling or speculation, if you follow the process, right, money definitely comes, right? So if you look at this, right, this is the breakup, right? The future profit, the future loss, option profit and option loss, right? करेक्ट. And total turnover. हमें यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि आपका फ्यूचर प्रॉफिट जो है रफली 14 लाख है एंड फ्यूचर लॉस जो है वो रफली 9 लाख के करीब का है. Correct. वेयरएज आपका ऑप्शन का प्रॉफिट ओवर 2 करोड़ का है एंड ऑप्शन का लॉस अप्रोक्सीमेटली 1.75 करोड़ का है. तो दिस इज ऑटोमेटिकली आंसरिंग द क्वेश्चन कि आपका 90+% ट्रेडिंग इज इम्पैक्टेड बाय ऑप्शन एंड ये Yeah. कुछ हद तक आपके फ्यूचर्स भी पोजीशन है और वो भी प्रॉफिटेबल हैं. Correct. बट आपका जो मेन but my main forte is option Option trading, trading, right? So बिल्कुल. if you look at here the taxes and charges, right? Correct. This is something that I again wanted to emphasize, right? Forget about the brokerage part of it. That is something that you have to pay. Correct. But look at this STT part, right? Correct. I paid around more than 5 lakhs in STT, Correct. right? In this account. Then look at again the transaction charge, right? So these are some of the charges which will actually eat most of the pie of your Earning. P&L, right? So if you look at the entire net total P&L for this year, right? This is roughly around 34 lakhs, right? 35 lakhs 67,000. So roughly around 35 5 lakhs. lakhs. 35 तो इस अकाउंट में भी आपने एक औसतन 3 लाख रुपए महीने का आफ्टर ऑल कॉस्ट एंड डिडक्शन यू इज व्हाट यू हैव गॉट. If you really look at the brokerage is around 1 lakh, right? And this if you roughly total all the cost is around 7 to 8 lakhs, करेक्ट. right? So if you add that up into that 34 lakhs, करेक्ट. it will be somewhere around 43 to 40 lakhs rupees profit. प्रॉफिट. बिल्कुल. Right. बिल्कुल. So that is one of the account that I wanted to और ये highlight. भी अभी पिछले साल का था जब एसटीटी वाज फार लोअर देन जो Correct. इस साल अप्लाई हो Correct. चुका है. Correct. मतलब इट्स ऑलमोस्ट So लाइक assume, right, 10 to 20% more taxes I have to bond this year करेक्ट. only due to STT, करेक्ट. right? And that is the very reason I said, right, you have to identify the right instrument. For example, abhi I stopped doing the future trading. Why? Because I'm not able to understand how I will trade futures with that much of STT. करेक्ट. Right? This is something that we don't have control over. To add one more thing, right? Because I have seen that this is the trend on the social media that people get fancy about the P&L and get lured off it. Also, someone need to understand who is watching this video is this P&L has come on top of my 8 to 10 years of hard work and experience, right? So it's not easy. Something that you can put the money into the account and you can print it like an ATM. No, it's not like that. I'm just showing it for the purpose of motivating people that if you have the right process, right knowledge and right intention and looking market as a business profession, then you can make money. जैसे कि आपने सामने देखा यही पीएनएल को मैंने जस्ट एक्सेल में ट्रांसफर किया एंड इस पीएनएल का मैंने सिर्फ दो कॉलम्स पे फोकस किए. तो हमें पता है कि अगर हमारे पास 10 कॉलम्स हैं और अगर मैं उसे 2 हिस्सों में ग्रुप कर दूंगा तो आई कैन हैव 10 C2 कॉम्बिनेशंस. बट मैंने क्या कर दिया 2 कॉलम्स पे फोकस किए जस्ट टू मेक इट सिंपलर. हम तो अनगिनत असेसमेंट इस पे कर सकते हैं. द फर्स्ट कॉलम वाज द सिंबल और सिंबल तभी चेंज होगा जब एक्सपायरी अलग होगा यानी कि उतने आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. एंड द नेक्स्ट कॉलम दैट आई फोकस्ड ऑन वाज बेसिकली योर पीएनएल कि एक सिंबल ऑन दैट एक्सपायरी के अगेंस्ट आपका क्या पीएनएल था और इनको मैंने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया एज वी कैन सी हियर. ठीक है. तो अब मैंने क्या कर दिया है कि आपका फॉर एग्जांपल ये सेंसेक्स का कॉन्ट्रैक्ट है. यहाँ आपका अर्निंग है -4472, यहाँ आपका अर्निंग है +3782, यहाँ आपका अर्निंग है -30, यहाँ आपका अर्निंग है +5 या +65 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मैंने बस इनको ग्रुप कर दिया. नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड इज आई डिड अ सुपरफिशियल लेवल असेसमेंट कि एक्चुअली ये 40 लाख रुपए ग्रोस प्रॉफिट करने के लिए इस बंदे ने पूरा साल मार्केट में किया क्या.
So we'll just try and scroll lower. And what we actually ended up getting is 2736 contracts. ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. इट इज पॉसिबल कि आपने उसी कॉन्ट्रैक्ट में 2, 3, 4, 10 बार ट्रेड किए होंगे, बट इधर हमें एग्रीगेट उस कॉन्ट्रैक्ट का आया है. तो 2750 तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए, और अगर आपने उनको 2-4 बार भी ट्रेड किए तो 10,000 तो आपने ट्रेड्स लिए. करेक्ट. देयर हैव बीन 10,000 ट्रेड्स. 10,000 ट्रेड्स में इफ यू आर एब्सेंट रिस्क मैनेजमेंट, इफ यू आर एब्सेंट प्रोसेस, इट इज इनफ फॉर द अकाउंट टू बिकम एब्सोल्युटली जीरो. तो 10,000 ट्रेड लेने के बाद, ओके यस, द अकाउंट मेड 40 लाख रुपीज, बट लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड मोर. उन 2736 कॉन्ट्रैक्ट में से 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स पे तो आपने लॉस बुक किया. तो ये 8 साल के एफर्ट के बाद you have an accuracy of just about 50-51%. Correct. This is after years of effort. You have got this accuracy, and I can, जैसे आपने viewers को पहले disclaimer दिया था कि it's because of your effort, मैं भी viewers को ये disclaimer देना चाहूंगा कि दशकों देने के बाद आपका 50% आ जाए, you are very good. The next thing we see is आपका of course account जो भी size का होगा, आपका risk देखिए, आपने 15,000 रुपए पे risk cap करके रखा. This is the average risk you're taking. यानी कि ये बंदा जब भी ट्रेड उठाएगा, अगर इसे लॉस होगा तो ये 15,000 रुपए एज अ मीन लॉस होगा. उसके आगे वी हैव स्टैंडर्ड डिविएशंस, और जितना बड़ा लॉस होगा फ्रॉम द मीन, उतना ही वॉलेटाइल वो अकाउंट होगा. द नेक्स्ट थिंग इज योर अर्निंग. वी मेड एन असेसमेंट कि आप जब भी प्रॉफिट करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 17,000 रुपए के करीब के रेंज में प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी कि लॉस से थोड़ा ऊपर, एक्यूरेसी 50% से थोड़ा ऊपर. दिस इज द एज जिसके बारे में लोग बात करते हैं. रिलेशन बिटवीन द रिस्क रिवॉर्ड एंड द सिस्टम एक्यूरेसी इज द एज. तो 50% के ऊपर एक्यूरेसी आया, 1:1 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड आया, ऑफ कोर्स द ट्रेडर इज प्रॉफिटेबल. एंड ये आया 2700 कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद. स्टैटिस्टिक्स में 30 नंबर इज सफिशिएंट फॉर अस टू स्टार्ट फॉर्मिंग अ रिलायबल ओपिनियन. तो 3000 के करीब में वी आर मोर देन रिलायबल. ये आपका रिस्क रिवॉर्ड है विच इज 1.17. This is the max that you have earned, approximately 4 lakh, and this is the max that you have lost, approximately 4.5 lakh. ये हमें बताता है कि एक ट्रेडर का ट्रेडिंग रेंज क्या है. पॉजिटिव साइड पे +4 लाख, नेगेटिव साइड में -4.5 लाख. इसके बीच में इसका पूरा इकोसिस्टम है, और इनके बीच में एक आपका ग्राफ बनता है जिसका स्क्यूनेस देखते हैं, वो राइट साइड पे शिफ्ट है या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट है. एंड दैट इज द अटेम्प्ट दैट आई हैव मेड हियर कि ये ग्राफ शिफ्ट कहाँ हो रहा है, राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड पे. एंड जो ये नंबर आपको यहाँ पे 0.15 का दिख रहा है, इट इज सेइंग कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स स्लाइटली शिफ्टिंग टू द राइट, गिविंग you the edge a score of 0.15. There is of course another way in which I can also determine कि आपके अकाउंट का volatility कितना है, by simply adding a coefficient called variation coefficient. और उसको कैलकुलेट करने के लिए I am simply going to divide the standard deviation by mean. Let me first of all come to this number. अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब वो लूजिंग ट्रेडर है, गारंटीड. आपको बाकी का डेटा देखने की जरूरत नहीं. अगर ये वैल्यू 10 के ऊपर है, जितना 10 के ऊपर रहेगा उतना ही डिफिकल्ट एक इंडिविजुअल का ट्रेडिंग सिस्टम है. तो जब मैं आपसे कल बात भी कर रहा था, आई सेड कि योर ट्रेडिंग सिस्टम इज रियली टफ. एक रिटेल यूजर 10,000 ट्रेड कर देगा साल में, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है. और जिस तरीके से आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट को विद इन मिनट्स उस पर काम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट इज फॉर एवरीवन. तो वाइल 35 लाख हर किसी को चाहिए, आई एम नॉट टू श्योर कि वो उतना एफर्ट डालने के लिए तैयार है. और ये वेरिएशंस कोएफिशिएंट स्कोर ऑफ 16.7, लेट मी अश्योर यू द बेस्ट फंड मैनेजर्स इन द वर्ल्ड कम अंडर 10. ये मैं बेस्ट फंड मैनेजर्स की बात कर रहा हूं, दे विल कीप कमिंग अंडर 10, एंड एट द करियर पीक दे विल बी अंडर 5. द फैक्ट दैट यू आर एट 16 ऑन अ स्टैंडर्ड ईयर, हमने रैंडमली पिछले साल का लिया, आई एम श्योर देयर इज इंप्रूवमेंट जहां आप ये भी करेंगे. पीएनएल को असेस करते टाइम कई ट्रेडर्स एब्सोल्यूट वैल्यूज पे फोकस कर जाते हैं कि 40 लाख कमाया कि 30 लाख कमाया. इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट इट ऑल इन रेशियो, ताकि एक रिटेल ट्रेडर भी उससे रिलेट कर सके. तो रेशियो कैसे फॉर्म करेंगे उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं. मैंने क्या किया, मैंने आपके ये जो एवरेज रिस्क है और 14,000 रुपीज, इसको 1 यूनिट माना. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखेंगे इस ट्रेड को, आपको यहाँ लॉस हुआ है लेट अस से अप्रोक्सीमेटली 2700 रुपीज का. अब इसको अगर 14,001 यूनिट है तो दिस इज -0.2 यूनिट्स. सिमिलरली अगर आप ये देखेंगे, अगर 14,001 यूनिट है तो दिस इज -0.6 यूनिट्स. अभी आपके लिए 14,000 रुपए रिस्क पर ट्रेड हो सकता है, किसी के लिए 5,000 रुपए रिस्क पर ट्रेड हो सकता है. मेरे जो एवरेज स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उनके 2,500-3,000 रुपए रिस्क पर ट्रेड होता है.
बट यूनिट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिस्क का कितना मल्टीपल लूज करते हैं और अर्न करते हैं। तो सिमिलरली इस ऑपरेशन को मैंने थ्रू आउट रन किया इन ऑर्डर टू नाउ ब्रिंग अ रेशियो, और इसी के बाद मैंने आपका टोटल रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट किया। व्हाट डज इट मीन? पहले ट्रेड में आपने 0.63 टाइम्स ऑफ योर इनिशियल रिस्क कमाया तो आपका स्कोर हो गया 0.63। अगले में आपने 0.72 ऑफ योर इनिशियल रिस्क गवाया तो आपका स्कोर हो गया -0.09। फिर आपने 0.17 कमाया तो आपका स्कोर हो गया 0.08। एंड दिस इज अ बैड ट्रेड, जहां आपने आपके औसतन रिस्क का नियरली 1.5 गुना दिया है। ये जो ट्रेड होता है इस पे बाद में स्टडी किया जाता है कि ये एक स्टूडेंट ने, एक ट्रेडर ने क्यों किया। एंड सिमिलरली दिस इज अ गुड ट्रेड, जहां आपने आपके औसतन रिस्क का 2.5 गुना कम। इसको एग्रीगेट करके मुझे ये कॉलम दिखता है विच इज एन एग्रीगेट आरआर। एंड व्हाट दिस एग्रीगेट आरआर इज सेइंग इज, अगर हम इसको बिल्कुल एंड तक लेके जाएं तो मोर देन द एब्सोल्यूट अमाउंट, ये क्या बता रहा है कि अगर आपने 1 रुपए का रिस्क लिया था साल के शुरुआत में, आपने ईयर एंड को 325 रुपीज अर्न किया। तो जो कई बार ट्रेडर्स पूछते हैं कि सर मैं हर ट्रेड पे 1000 रुपए रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, मेरा ईयर का एंड कितना होना चाहिए? तो राइट हियर योर्स इज कि 3.25 लाख। अगर एक ट्रेडर हर ट्रेड पे 1000 रुपए डेडिकेशन के साथ लेगा रिस्क और अपना अर्निंग्स उसी के मल्टीपल्स पे लाएगा, you can earn up to 325 times your initial risk without having to risk everything। तो मुझे सरप्राइजिंग लगता है जब लोग 50,000, लाख, 2 लाख रुपए एक ट्रेड पे गवा देते हैं, जब एक्चुअली आप कहीं 100 गुना उसके साल के अंत में कमा ही सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट पर्सनली इवन आई हैव ट्राइड टू डू। रिस्क 10,000 पर ट्रेड, डोंट रिस्क मोर। 10 लाख के अकाउंट पे 10,000 रखो, अगर जाएगा तो थोड़ा बहुत चला जाएगा, आएगा तो उस रिस्क का 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना आ सकता है, विच इज व्हाट यू हैव डन इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। एंड इसको ऑब्वियसली ग्राफिकली भी, क्योंकि एक बार हमारे पास रेशियो हो जाता है विच इज डिवाइड ऑफ नंबर्स, वी कैन नाउ गेट अ क्लियर ग्राफ। This is the graph of a professional trader. You can see this big drawdown. Yeah. And then you can see कि अगली बार भी drawdown हुआ है, but you're seeing ये कितने struggle के बाद हुआ है। And you see this graph. This is a flag pattern. एक अप ट्रेंड के बाद आप एक, अगर कोई विजुअलाइज करे, 2 चैनल बना दे, दिस इज अ फ्लैग पैटर्न एंड अनदर ब्रेकआउट। मैं इसी ग्राफ में, अगर हमारे पास वो टाइम होता, मैं RSI स्टोकास्टिक भी बना लेता और मैं ये प्रूव कर देता कि एक ट्रेडर इज एक्चुअली अ स्टॉक। एंड कोई भी व्यक्ति जो इस चार्ट को देखेगा, दे नो दिस इज एन अप ट्रेंडिंग चार्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुल बैक नहीं आएंगे, ये आएंगे, आपको भी आएंगे, बट जब आएंगे इट इज टाइम टू बेट कि ये पर्सन रिकवर करेगा। आपके इस PNL को देख के और इस ग्राफ को देख के, रिगार्डलेस की दिस अमाउंट वाज 30 lakhs, 50 lakhs और a few crore, आई एम कॉन्फिडेंट दैट मेनी ट्रेडर्स नो देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू in the vertical of educating younger traders, and there is so much more value that we can derive out of a conversation with you assessing these individual trades, but we will do all of that whenever we meet you next. Thank you so much, sir, for your time. It was truly a pleasure that I had this opportunity to meet. Thank you, Sahil. Thanks for inviting and allowing me to share my journey.